इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट, आईडीड। आईडीड के बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये जो आईडीड है, दिस इज अ नेशनल एजेंसी। सो आईडीड का जो ये योजना है, जो स्कीम है, आईडीड के नए सेंटर्स को रजिस्ट्रेशन करने के लिए है। तो बेसिकली न्यू स्टडी और ट्रेनिंग सेंटर एट विलेज ब्लॉक लेवल इन पैन इंडिया, यानी पूरे भारतवर्ष में आईडीड के नए स्टडी सेंटर्स, ट्रेनिंग सेंटर्स हर गांव में, ब्लॉक लेवल पे, पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में शुरू करने के लिए आपके पास ये टेंडर आज आया है आईडीड का। और इसको अप्लाई करने की आखिरी तारीख जो है वो है 26 दिसंबर 2024, यानी एनजीओ का महाकुंभ जो इस बार हो रहा है उसके भी 4 दिन बाद तक का, पूरा अभी महीने से अधिक टाइम आपके पास है। आप लोग मतलब एट ईज आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं इसके लिए। सो अगर हम आईडीड की बात करेंगे तो आईडीड का पर्पस है इंडिया में डिजिटल एजुकेशन को, डिजिटल लिटरेसी को, डिजिटल साक्षरता को प्रमोट करना। और आज के टाइम पे डिजिटल लिटरेसी इज डायरेक्टली हैविंग कनेक्टेड with employment. So indirectly or directly, you can say that boosting employment. So that is the purpose, that is the objective of IT. So rural, urban, हर कम्युनिटी के लिए डिजिटल डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल स्किल्स प्रोवाइड कराना ये पर्पस है। और आईडिट से जुड़ने के जो आपके बेनिफिट ये है कि एक नेशनल लेवल की, राष्ट्रीय लेवल की आपकी ब्रांडिंग हो जाती है, या आईडिट अफिलिएटेड सेंटर आपका है। जो प्रोग्राम्स है वो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स को ध्यान रख करके पूरा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है। एक कोर्स करिकुलम प्रॉपर मिल जाता है आपको, और रेवेन्यू शेयरिंग अपॉर्चुनिटीज आपके पास मिलती है। रेवेन्यू अर्न करने का एक छोटे लेवल से अपनी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा स्कीम है, अच्छा मौका है। सो पर्पस है यहाँ पर, मैंने पहले बताया आपको कि ट्रेनिंग सेंटर या स्टडी सेंटर एट विलेज या ब्लॉक लेवल अक्रॉस इंडिया स्टेब्लिश करने का है। और 2 साल के प्रोजेक्ट ड्यूरेशन के लिए भी आपको एम्पैनल करेंगे, विच कैन बी एक्सटेंडेड टू फर्दर 1 ईयर। बीच में अगर आगे ईयूआई आने में टाइम गैप होता है तो उसके लिए एक्सटेंडेबल रखते हैं 1 ईयर के लिए। यहाँ पर इवन जो एग्जामिनेशन आईडी लेगा, जो उसका एग्जाम का फीस वगैरह जो है, उस फीस में भी आपका 20% का शेयर स्टडी सेंटर के लिए ये लोग देते हैं, विच इज वेरी अनकॉमन इन दिस सेक्टर। 26 दिसंबर अप्लाई करने की आखिरी तारीख है। अप्लाई कौन कर सकते हैं? तो जो भी रजिस्टर्ड एनजीओ है, स्कूल है, कॉलेज है, कंपनीज है, ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड होने चाहिए और कम से कम 2 साल पुरानी, मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांग रहे हैं कि आपकी संस्था जो है 2 साल पुरानी है। यूआई का जो फीस है नॉन रिफंडेबल वो है 1500 का। और अफिलिएशन फीस, जब आप सेलेक्ट होंगे आपका अफिलिएशन किया जाएगा तो उसके लिए 20,000 रुपीज का फीस यहाँ पर, अफिलिएशन मान्यता का फीस यहाँ पर 20,000 रुपये का रखा गया है, जो कि 2 साल के लिए आप यहाँ पर कनेक्ट अफिलिएट होंगे, विच इज एक्सटेंडेबल टू फर्दर 1 ईयर। आईडिट का जो सेंटर रिक्वायरमेंट है, आपको क्लासरूम चाहिए, प्रैक्टिकल रूम चाहिए, सेपरेट वॉशरूम फॉर मेल एंड फीमेल, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, सीसीटीवी। और जो आईडिट के गाइडलाइंस है जो हम डिटेल में शेयर करेंगे, जो लोग करना चाहते हैं कि आईडिट फर्दर है क्या, यहाँ पर स्टडी सेंटर लेने के बाद जो बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे उनको कहाँ कहाँ क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है, दीज ऑल थिंग्स इन डिटेल अभी थोड़ी सी बात करेंगे, बट इन डिटेल विल डिस्कस अबाउट इट विद दोज हु वांट टू गो फॉर दिस। सो आईडिट के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपके पास क्वालिफाइड ट्रेनर्स चाहिए। सो आईडिट से पार्टनरशिप में आने का, आईडिट से एफिलिएट होने का मेन बेनिफिट है कि आपको जो आईडिट का जो स्ट्रक्चर्ड डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम, एजुकेशन प्रोग्राम है, उसका एक्सेस मिल जाता है। आप किसी बड़े मतलब नेशनल लेवल ब्रांच के साथ जुड़ करके एक सस्टेनेबल रेवेन्यू मॉडल, ट्रेनिंग एंड फैसिलिटी फीस का आपका एक अरेंजमेंट बनता है। और डिजिटल लिटरेसी की बात कर रहे थे, डेफिनेटली बाय प्रोवाइडिंग डिजिटल लिटरेसी आप लोग नेशन बिल्डिंग के काम में आगे बढ़ रहे हैं। एम्प्लॉयबिलिटी इन रूरल एरियाज आप इंश्योर कर रहे हैं यहाँ से। सो ये है आपका आईडिट। अब आईडिट में मतलब बेसिकली आप मेरे से पूछेंगे कि आईडिट किसके लिए है, क्यों है आईडिट? सो आईडिट इज फॉर जो लोग अपना ट्रेनिंग सेंटर बनाए हुए हैं। जैसे यहाँ पर अगर
हमारे रमेश बिश्नोई जी अगर क्लास में है और जो हमारे कोऑर्डिनेटर है वो लोग अगर आप सुन पा रहे हैं आप लोग, तो आप लोग उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे हमारे एक सत्य पोषण वाले RC6 के मेंबर हैं नागपुर से, वे हो गए। तो जिनका ट्रेनिंग सेंटर्स बना हुआ है, जिनके पास ट्रेनिंग सेंटर है और उस ट्रेनिंग सेंटर पर अभी कोई वर्क नहीं मिला है, कोई काम नहीं मिला है, तो इन द मीन टाइम आप लोग इसको, अगर आप आईडिड के ऑथराइज्ड सेंटर बन जाते हैं, तो जो आईडिड को जो प्रोग्राम्स मिलता है, वो प्रोग्राम्स आपको मिलना शुरू हो जाता है। आप बच्चों से फीस चार्ज कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस है अपने ट्रेनिंग सेंटर को एंगेज रखने के लिए, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर का फेल्यूर का सबसे बड़ा रीजन ये होता है, जो ट्रेनिंग सेंटर है, जो ट्रेनिंग पार्टनर्स है, उनके पास एक स्कीम आता है, 2-4 महीने चलता है, बाकी 7-8 महीने सेंटर खाली रहता है। तो इस चीज से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपका ट्रेनिंग सेंटर, आपकी बिल्डिंग जो है एंगेज रहेगी।